Today we will start the syllabus of 11th class physics. ओके 12th की क्लासेस आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, ठीक है। तो 11th क्लास के बच्चों की मेरे पास क्वेरी है कि सर हमारा सिलेबस भी आप स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये बच्चों, आपका 11th क्लास का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमारी जो फिजिक्स की जो बुक होती है उसमें 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर कितने हैं? 15, ठीक है। जिसमें फिजिक्स फर्स्ट के अंदर फिजिक्स जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कितने चैप्टर आएंगे? 8 चैप्टर। और जो फिजिक्स सेकंड जो बुक है अपनी उसमें चैप्टर कितने आएंगे? 7, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा क्योंकि आपने 10th क्लास के बाद साइंस सब्जेक्ट को चुना है, ठीक है बच्चों। ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, ये फील्ड हार्ड नहीं होती। इस फील्ड में आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। ऐसा कॉमर्स और आर्ट्स में नहीं होता, ठीक है। कॉमर्स और आर्ट्स में आपको पता है कि जो फैक्ट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हैं। जैसे औरंगजेब जो है उस उम्र में क्या हुए थे, ख़त्म हो गए थे, तो ख़त्म हो गए थे वो उस ईयर में, ठीक है। पृथ्वीराज जी चौहान उन्होंने ये युद्ध लड़ा तो ये युद्ध उन्होंने लड़ लिया। लेकिन साइंस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपकी डाटाज जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जो हमारे लॉज होते हैं, उनके अंदर हमको समझने के लिए सोचना पड़ता है, इमेजिनेशन करनी पड़ती है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखो टाइम वेस्ट नहीं करके अपन शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फिजिक्स फर्स्ट के अंदर आता है, ठीक है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम पहले पढ़ेंगे साइंस क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय साइंस। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स, एनसीईआरटी पूछते हैं कई बार व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ फिजिक्स, फील्ड्स ऑफ फिजिक्स की फिजिक्स की क्या क्या फील्ड हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब स्कोप क्या क्या है फिजिक्स पढ़ने के, या हम यूँ कहें औकात क्या है फिजिक्स की। हाँ, तो औकात तो बहुत बड़ी है भाई, पूछे मत आप, ठीक है। तो वो चीज़ है स्कोप ऑफ फिजिक्स। बाद में बच्चों हम सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। ये फंडा है। अब देखिए बच्चों, 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और आपको मैं अभी कह रहा हूँ बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो जस्ट एक इंट्रो पार्ट है। जस्ट एक क्या है? इंट्रो पार्ट। मतलब इसमें कोई डेरिवेशन, कोई मतलब वो नहीं है, एकदम सिंपल एंड सोबर है कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। तो वो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात बच्चों, आपने नाम सुना है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अंदर कि साइंस की कई टर्म्स, मोस्टली टर्म्स हमारे पास 2 लैंग्वेज से आती है। एक तो कौन सी लैंग्वेज होती है? लैटिन लैंग्वेज। और एक क्या होती है? ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। आप बस ध्यान रखना हमेशा लाइफ में, लैटिन जो लैंग्वेज होती है इसमें एक टर्म होती है साइंटिया। क्या होती है? साइंटिया, ठीक है। इस टर्म का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना, किसी के बारे में जानना। जैसे जो चीज़ आपके लिए अननोन थी, आपने उसके बारे में जान लिया, समझ लिया, तो आपके लिए साइंस है। जैसे बारिश क्यों हो रही है, अगर आपने जान लिया रीज़न के साथ, कंसेप्ट के साथ, तो वो आपके लिए क्या है? साइंस है। किसी बच्चे को आपने बोला 2 + 2 बेटा 4 होते हैं, पर उसको ये ऑलरेडी पता है, मान लो कि 2 + 2 4 होता है, तो वह उसके लिए साइंस नहीं है। साइंस का मतलब है कि आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है? साइंस है। पहली बात तो ये। अब बच्चों देखो होता क्या है, साइंस जो है वो बहुत बड़ा एक फील्ड है, बहुत बड़ा एक क्या है? फील्ड है, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स, बहुत सारे सेक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हम किस पे फोकस करेंगे? फिजिक्स पे फोकस करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरीके से साइंस जो वर्ड था वो कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड साइंटिया से। उसी तरीके से फिजिक्स जो वर्ड है, जो हमने लिया है, वो अडॉप्ट किया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड। कौन सा? फ्यूजिस। ग्रीक वर्ड होता है फ्यूजिस, जहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है। और इसका मीनिंग क्या होता है? नेचर।
क्या होता है, नेचर। मतलब फिजिक्स जो है वो एक तरह से क्या है, नेचर है। जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, अभी मैंने बोला आप सुन पा रहे हो, लाइट, ठीक है, व्हीकल्स, जो कुछ भी है, मार्कर, ठीक है, ये सब कुछ, इनकी शेप, इनका साइज ऐसा क्यों होता है, ये किस सिलेंडर के फॉर्म में ही इनको रखा गया है, हर चीज़ के पीछे क्या है, साइंस है। साइंस का मतलब फिजिक्स छुपी हुई है हर एक चीज़ के पीछे, ठीक है बच्चों। तो भूल मत जाना। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, वहाँ देखना, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स ऑल फिनोमेना। जितने भी फिनोमेना होते हैं, बारिश का होना, ठीक है, रेनबो का बनना, ठीक है, फ्रिक्शन, सब कुछ, सब किस में आता है, फिजिक्स में आता है, क्योंकि इसे सब नेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है, नेचर का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, वैसे फिजिक्स की फील्ड बहुत सारी होती है, बहुत सारी फील्ड होती है किसकी, फिजिक्स की। लेकिन आप हमेशा लाइफ में भूल मत जाना, फिजिक्स को मेनली हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, 2 पार्ट्स में। वो क्या क्या है मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ पर रब कर रहा हूँ यहाँ तक, इनको हम बाद में देखेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो मेरा ये मोटो था कि चैप्टर का जो मटेरियल है वो आपके सामने आए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, वो चीज़ है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए फिजिक्स के हमारे पास मेनली कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है बच्चों क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ध्यान देगा, ठीक है। आगे देखिए, एक बच्चों हमारे पास होती है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब ये है क्या, ये बंटवारा क्यों किया भाई, बंटवारे की क्या रिक्वायरमेंट थी, ध्यान दीजिए। जैसे क्लासिकल सॉन्ग सुनते हो आप लोग यूट्यूब पे ना, दुख भरे गाने कई बार, है ना, पुराने गाने, ओल्ड गाने, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये है कि वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो आपको इजीली विजिबल हो, इजीली क्या हो, विजिबल, वो सब किस में आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। जैसे गाड़ी जा रही है, ठीक है, मच्छर उड़ रहा है, मोशन है उसका, तो वो सब चीज़ में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और बच्चों हमेशा लाइफ में आप कभी भूल मत जाना, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं आसानी से, इजी वे में, एक जनरल वे में, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स को आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो फिजिक्स भी बोलते हैं, ध्यान देगा, ठीक है। आगे देखिए मॉडर्न फिजिक्स, इसमें बच्चों हम आमतौर पे उनकी स्टडी करते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। जैसे आपके पास एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस के ऊपर, पर क्या आप इलेक्ट्रॉन देख पाएंगे, नहीं ना, वो चीज़ है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी पार्टिकल्स, इनकी साइज़ इतनी छोटी हो कि जो आपको दिखाई ना दे, या फिर जिनको देखने के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़े, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़े, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं बच्चों मैक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स। इसीलिए इस मॉडर्न फिजिक्स को आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो फिजिक्स, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है, ये आप पढ़ोगे बाद में, क्वांटम फिजिक्स भी इसी को ही बोलते हैं बच्चों। किसको, मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। दोनों में रूल्स अलग अलग हैं, कई रूल्स जो यहाँ लागू होते हैं वो रूल्स यहाँ लागू नहीं होते, ठीक है। ये सब आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तब पता लगता जाएगा, और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये हमारे पास जो मेजर पार्ट हुआ, इट इज द फर्स्ट पार्ट एंड इट इज द सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स, इसको भी मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। मतलब क्लासिकल फिजिक्स के टाइप्स सुनिए आप, ध्यान दीजिए। एक तो होता है मैकेनिक्स, एक तो क्या होता है, मैकेनिक्स। एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और एक बच्चों होता है ऑप्टिक्स। ये मेनली 4 टाइप्स होती हैं किसकी, क्लासिकल फिजिक्स की। मतलब ये 4 ब्रांचेस हैं, जैसे फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज थर्मो, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज ऑप्टिक्स। अब ये है क्या, ध्यान दीजिए बच्चों, अभी आपको मैंने क्या बोला, मोशन।
जैसे कार जा रही है, आप बाइक चला रहे हो ऐसे, हाँ स्कूटी के पीछे नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ वहाँ मत जाना, ठीक है, ध्यान दीजिए। मतलब मोशन, ठीक है, वर्क, एनर्जी, फ्रिक्शन, ठीक है, रॉकेट, रॉकेट कैसे चलता है, कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, वो चीज़ है। तो जितना भी हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, वर्क, एनर्जी, फ्रिक्शन के बारे में, सब कुछ ये सब किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, थर्मो, थर्मो बनता है किससे, थर्मल से, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या शो करता है, हीट को। तो सिंपल सी बात है, ये एक इंडिकेशन है किसका, हीट का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, हीट, हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। तो हीट का ट्रांसफर, हीट एंड इट्स ट्रांसफर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम काम में लेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सब कुछ, ठीक है। आगे देखिए, फिर हम पढ़ेंगे इसमें रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ठंडा कैसे करता है चीज़ों को ये, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रूल्स और वजह हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आपने नाम नहीं सुने इसलिए मैंने आपको इतना बताया नहीं है। तो ये जो हीट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी को हम किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ये भी आप कहाँ पढ़ोगे बच्चों, 11th क्लास में ही पढ़ोगे। लेकिन 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 ये जो फील्ड है थर्ड और फोर्थ फील्ड, या पढ़ते हो बच्चों 12th में, किसमें, 12th में। देखिए ऑप्टिक्स आपने सुना हुआ है 10th क्लास के अंदर, लेंस, मिरर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब किसमें आता है, ऑप्टिक्स में, क्लास 12th में। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप बच गए, थैंक गॉड, सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है ना। हाँ यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें बच्चों सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है, चार्ज की, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब एक चार्ज पार्टिकल है ना, तो वो चीज़ है। तो देखो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, चार्ज। अब चार्ज से क्या प्रोड्यूस होगी, करंट। भी जब चार्ज फ्लो करता है तो हम पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो इसमें हम बात करेंगे चार्जेस की, बात करेंगे करंट की, बात करेंगे, और कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो सब किस में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स का हम कॉम्बिनेशन सब कुछ पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। ये हमारी 11th क्लास में नहीं होते, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया बच्चों टाइप्स, तो अपनी कॉपी के अंदर आप लिख लेना, ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न फिजिक्स के भी टाइप होते हैं, लेकिन आपका इतना डीप में नहीं है, तो आप मान के चलना कि मॉडर्न फिजिक्स वैसे भी आप कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है आपको खुशी हो रही है बहुत कि सर हम तो बच गए, हमारे तो मौज हो गई 11th क्लास में, ओनली 2 पढ़ने हैं, है ना, हाँ बाकी तो 12th में पढ़ने हैं। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखना 11th क्लास का सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है एज़ कम्पेयर टू उसके 12th क्लास के, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब 10th क्लास से 11th क्लास में आता है तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बुक की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो चैप्टर्स होंगे, काफ़ी चैप्टर्स हमारे सामने आएंगे सिलेबस के अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों स्कोप की, किसको, स्कोप की, कि भी फिजिक्स का स्कोप क्या है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जो भी इन्वेंशन हुए हैं, आपने सुना है इन्वेंशन किससे होते हैं, नीड के वजह से होते हैं। किसके वजह से, नीड, आवश्यकता, आवश्यकता अविश्वास की क्या होती है, जननी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो देखो बच्चों होता क्या है, फिजिक्स जो हमारी फील्ड है, अगर इसमें हम टेक्नोलॉजी को क्या करें, बना दें, या फिर किसी टेक्नोलॉजी में हमें करना क्या हो, इम्प्रूवमेंट करना हो, क्या करना हो, इम्प्रूवमेंट करना हो, तो भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिजिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन दोनों का ही बड़ा रोल होता है किसमें, सोसाइटी में। हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जो इंजन थे वो क्या थे, हीट इंजन थे, क्या थे, हीट इंजन ट्रेन के अंदर, ठीक है। फिर बाद में वो फेल हो गए। आजकल हम काम में क्या लेते हैं, ट्रेनें कौन सी काम में लेते हैं, डीजल ट्रेनें, ठीक है, कोयले से चलने वाली ट्रेनें।
तो ये जो हीट इंजन थी या हीट ट्रेन थी वो क्या होगी, इनका जो कंसेप्ट था वो अब हम काम में लेते नहीं है। पर इस हीट इंजन वाली ट्रेनों में हमने जब इम्प्रूवमेंट किया तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। इसमें काम में क्या आती है, फिजिक्स काम में आती है। क्यों काम में आती है, ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, ठीक है, हमारा जो समाज है उसके लिए हम कुछ कर सकें। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो स्कोप का मतलब आप ये मान सकते हैं बच्चों की फिजिक्स हर फील्ड में क्या है, ज़रूरी है। हर फील्ड में इसका मतलब बहुत बड़ा हाथ है अपने आप में। और आपसे मैं एक बात कहूँगा, आप ये सुनोगे कभी ना कभी, ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, बायो वाले बच्चे निराश ना हो, ठीक है, उधर डॉक्टर साहब बनेंगे हमारे बाद में। मैं भी मेनली बात करूँगा किसकी, पीसीबी की। जो होती है फिजिक्स, इसको आमतौर पे कहा जाता है इट इज़ द किंग ऑफ साइंस। ये साइंस की क्या है, साइंस का क्या है, किंग है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, क्वीन है, इसकी रानी है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स क्या है, अधूरी है। कोई भी डेरिवेशन, कोई भी कंसेप्ट, उसमें मैथमेटिक्स के कंसेप्ट काम में आते ही हैं, ठीक है। और बुरा मत मानना, केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी पसंद होती है, तो केमिस्ट्री को हम आमतौर पर बोलते हैं स्टाम्प कलेक्टर, ठीक है। वो बस फिक्स होता है कि भी रटना पड़ता है कि हाइड्रोजन यहाँ से आया, क्लोरीन यहाँ से आया, बॉन्ड बन गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक जनरल वे में मैंने आपको समझा दिया ये चीज़ें। अब देखिए, अब हमारे सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, डीप बाय डीप। देखिए, टाइप्स हो गए। अब बच्चों हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। बच्चों ध्यान दो, वैसे तो फोर्सेस बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं 11th-12th के अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन उन सभी फोर्सेस का जो ओरिजिनिटी है, जो उनका कमबैक है, वो कहाँ से होता है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस से होता है, ठीक है। जिनमें देखो फर्स्ट कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप पढ़ोगे फिजिक्स फर्स्ट में, इसके ऊपर बकायदा पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक क्या है, चैप्टर है, ध्यान देगा, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी हम बताएंगे इस बारे में। एक क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हम पढ़ेंगे, जिसका एक नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। एक होता है बच्चों वीक फोर्स। कौन सा फोर्स, वीक फोर्स। अब देखिए, इनका डिटेल वर्जन आप पढ़ेंगे बाद में। जैसे ये तो अभी आप कहाँ पढ़ोगे, 11th क्लास में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आप कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास में, ठीक है। ये भी वैसे तो हम पढ़ते नहीं है 12th क्लास के अंदर इसको, पर छोटी सी डेफिनेशन आती है इसकी 12th क्लास के अंदर, ठीक है। 11th क्लास में इसका कोई रोल नहीं होता। ये भी ना तो इसको आप पढ़ोगे आप 11th क्लास में, नहीं आप कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास में। इसका भी एक छोटा सा पार्ट आएगा, डेफिनेशन टाइप में कुछ पार्टिकल्स आएंगे, 1-2 पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, वो हम बाद में देखेंगे। तो मान लीजिए आप अभी 11th क्लास के अंदर मेनली आप क्या पढ़ोगे चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ये जस्ट इंट्रो पार्ट है, तो इसीलिए इन सभी फोर्सेस का इंट्रो हमें बताना पड़ता है कि ये फोर्सेस क्या हैं। देखो बच्चों, न्यूटन ने कहा था कि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वे सभी आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं। मतलब अगर नेचर में कोई मास पार्टिकल m1 है, तो ये दूसरे मास पार्टिकल m2 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी फोर्स इनके बीच में लगेगा उसको नाम क्या दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात तो ये। अगर इनके बीच में डिस्टेंस आपको पता हो, जो सेंटर से क्या होती है, पास होती है, मान लीजिए कितनी है, r है, कितनी है, r। तो ध्यान देना, जो भी इनके बीच में फोर्स वर्क करता है, वो फोर्स हमेशा इनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। दूरियां बढ़ेंगी तो फोर्स कम होगा, है ना, हाँ। और मासेस को बढ़ाएंगे, मास का साइज धीरे बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डी पे हम बढ़ेंगे बाद में, अभी जस्ट इंट्रो पार्ट है। तो आप ध्यान रखिए, द फोर्स विच वर्क्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी स्मॉल पार्टिकल्स अट्रैक्ट अदर स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, वो चीज़ है।
तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस। जब ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ के पास क्या आएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 6.67 इंटू में कितना, -11 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। इसको हम पढ़ेंगे डीप में, हर चीज़ अपन डीप में पढ़ने वाले हैं बाद में, अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो फोर्स होते हैं बच्चों, एक तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। जब आप 12th क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो फील्ड होते हैं। जैसे चुंबक का एक फील्ड होता है जिसको हमने नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इन चार्ज पार्टिकल्स का खुद का एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एफ, उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा वो हम किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए इसको आप ऐसा मान सकते हो चाहो तो कि अगर मेरे पास दो प्रोटॉन्स हैं या मेरे पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा या जो भी अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा उसका मेजरमेंट हम किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर करेंगे, ठीक है, वो चीज़ है। आगे देखिए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास तक बच्चों आपकी लाइफ बहुत आसान थी, ठीक है। आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा वो देखिए कि एटम, हर चीज़ किससे बनती है, एटम से बनती है। एटम में होता क्या है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, बच्चे हैं किसके, न्यूक्लियस के, किसके, न्यूक्लियस के। अब बच्चों ध्यान देना इसमें गेम क्या है, नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्स हमेशा किस में एप्लीकेबल होता है, न्यूक्लियस में एप्लीकेबल होता है। एक्चुअली आप बाद में पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, फिर इसमें भी आएगा डीप के अंदर, ऐसी बात नहीं है। वो फोर्स जिसने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बांधे रखा है, बाउंडेड कर रखा है कि वो फैलेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स बहुत सारे होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से इसका साइज क्या होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जबकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, ये आप पढ़ोगे अभी थोड़े दिनों बाद, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो डायमीटर होता है, जो साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का, उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। बच्चों ये बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम। तो इतनी छोटी सी डिस्टेंस में एक ऐसे फोर्स ने दो प्रोटॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को कंट्रोल किया हुआ है। तो इसीलिए उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। तो ध्यान देना न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हमेशा क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। और हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि दो प्रोटॉन्स के बीच में, ध्यान देना, दो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है। आज तक आपने क्या पढ़ा था, सेम चार्जेस पे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में हम ये बाद में पढ़ेंगे कि दो प्रोटॉन्स के लिए ये अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी कई तरह के फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए आपका 11th 12th जो है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। साइंस आपकी जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। अब देखिए लास्ट क्या है, वीक फोर्स। बच्चों वीक फोर्स ध्यान दीजिए क्या होता है, आपने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका एटमॉस्फेयर में अगर हमने खुला छोड़ दिया तो उन पार्टिकल्स में से अपने आप ही एटमॉस्फेयर में 3 तरह की रेज क्या होती है, निकलना शुरू हो जाती है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अभी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बढ़ेंगे बाद में। आप अभी हाल फिलहाल ये मान लीजिए कि ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं, जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, वे अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स को नाम दिया गया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या नाम दिया गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो इनका इमिशन हो रहा है उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव इमिशन, ठीक है। बच्चों इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी एमिट होते हैं, पर मेनली हम 2 पार्टिकल्स पढ़ेंगे हमारे 12th क्लास के अंदर।
एक तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिनो, क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो, और एक हम पढ़ेंगे एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका, न्यू, इसको क्या क्या होता है, न्यू बार, न्यू, इट्स न्यू, ये वी नहीं है, वी ऐसा होता है एकदम स्ट्रेट, ये कैसा होता है, ये स्ट्रेट और ये थोड़ा सा कर्वी शेप में, इसे क्या बोलते हैं, न्यू, ठीक है, न्यूट्रिनो। और बार लगा हुआ है, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट हमने लगा रखा है ऊपर, तो क्या बोलेंगे, एंटी न्यूट्रिनो। तो अभी कुछ चीज़ें आपको समझ में आज नहीं आई हैं क्योंकि आपने इनका कभी नाम नहीं सुना, लेकिन जैसे जब आगे आप चलते जाओगे, सिलेबस में आगे बढ़ते जाओगे, आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। ध्यान रहे, चैप्टर फर्स्ट जस्ट एक इंट्रो पार्ट है, इसका कोई रोल नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये आपको समझने के लिए है कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ओके।